Assalamualaikum second year biology students. Today we are continuing your chapter number 22 chromosomes and DNA as we were discussing your topic genetic code, and here we starting our part 2. सो बेसिकली फर्दर एक्सपेरिमेंट वर्क वेरीफाइड डेट यानी कि बाद में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे गए, ठीक है, जिनकी वजह से हमें ये पता चला कि mRNA जो है बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस है अमाइनो एसिड की, यानी कि जो हमारा डीएनए है, ठीक है, उससे mRNA जो है वो कॉपी बनती है। तो mRNA जो है वो इंस्ट्रक्शन है अमाइनो एसिड के बनने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कॉपी है। और ये इंस्ट्रक्शंस जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप जो है वो काम कर रही होती हैं 3 बेसिस की ग्रुप पे, और इनको हम कोडोन्स कहते हैं। यानी कि बेसिकली जो हमारे कोडोन्स हैं, ठीक है, वो mRNA की इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। 3 बेस पेयर्स जो हैं वो mRNA की इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो ये बात फर्दर एक्सपेरिमेंट से पता चली। अच्छा, इसके आगे द सेम पॉइंट वी वर डिस्कसिंग बिफोर कि हर अमाइनो एसिड को जो है वो एक ही कोडोन जो है वो इनकोड कर रहा होता है, जिसको हम कोडोन्स बोलते हैं। अब हमारे पास 64 कोडोन्स मौजूद हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 बेस पेयर्स, ठीक है। अच्छा, कुछ कोडोन्स जो है वो क्या करते हैं, एज अ स्टार्ट वर्क काम स्टार्ट करते हैं, और कुछ कोडोन्स जो होते हैं जिनको हम स्टॉप कोडोन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारी बॉडी में किस तरह काम करते हैं? पहली बात तो कि जो 64 में से कुछ कोडोन्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन को बताते हैं, सेल को बताते हैं कि आया यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग अ प्रोटीन, ठीक है। और उसमें से कुछ ऐसे होते हैं, वाइल 3 ऑफ देम, हालांकि जो 3 बेस पेयर्स होती हैं वो बेसिकली हमारे सेल को बता रही होती हैं कि स्टॉप मेकिंग अ प्रोटीन। अब इसमें से कौन है जो हमारे स्टार्ट कोडोन है? वो है AUG, ठीक है। जब हमारा सेल जो है वो इस कोडोन को देखता है जैसे ही, तो उसको पता चल जाता है कि भाई अब प्रोटीन बनाना है, तो वो AUG को जैसे ही देखेगा प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। और जो हमारे स्टॉप कोडोन है उसके अंदर आते हैं UAG, UAA और UGA, ठीक है। ये 3 ऐसे हैं कि जब सेल्स इनको देखते हैं तो फिर वो फ़ौरन से, आया वो कोई भी कोडोन हो, ठीक है, और उसने इन तीनों कोडोन्स को देख लिया तो वो प्रोटीन बनाना जो है वो स्टॉप कर देगा। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज़ दिस कि जब भी कोडोन्स को किसी भी किस्म की पंचुएशंस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कोडोन डज़ नॉट नीड एनी पंचुएशन, ठीक है, उनके दरमियान बिल्कुल एक फ्रेज़ की तरह, जैसे यहाँ पे एक फ्रेज़ दिया हुआ है फैट मैन हिट द कार, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो हैं बिल्कुल आपस में ज्वाइन हुए हैं और इनमें कोई पंचुएशन नहीं है, सही है, कोई गैप नहीं है, कोई कॉमा, कोई डॉट नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी कोडोन हो, आया वो कोई भी कोडोन हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर किसी भी किस्म की पंचुएशन नहीं होती। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस टेबल। इसके अंदर जो हमारे कोडोन्स हैं, ठीक है, कोडोन्स फॉर ईच अमाइनो एसिड के लिए एक कोडोन, ठीक है, उसकी जीन के अंदर जो सीक्वेंस है वो लिखी हुई है, और mRNA के अंदर सीक्वेंस है, ठीक है। जो हमारा जीन के अंदर सीक्वेंस होती है TAG, यानी कि थाइमीन, एडेनिन, गुआनिन, और ये mRNA के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाती है? एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन के अंदर। नाउ लेट्स लुक अप टू दिस पैराग्राफ। अच्छा, यहाँ पे बात हुई हुई है कि जो AUC है हमारा, बेसिकली ये भी एक कोडोन है, ठीक है, 3 बेस पेयर्स का एक कोडोन है। तो ये बेसिकली किसके लिए होता है? आइसोल्यूसिन के लिए होता है। आइसोल्यूसिन हमारी बॉडी का एक जाना पहचाना अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो इसके लिए जो कोडोन है वो कौन सा है? AUC है। यानी कि जैसे ही बॉडी में आइसोल्यूसिन की कमी होगी या आइसोल्यूसिन बनना होगा तो कौन सा कोडोन जाएगा? AUC जाएगा सेल के पास, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग इज़ डैट के एज वी हैव डिस्कस्ड डैट देयर आर 61 कोडोन्स टू कोड 20 अमाइनो एसिड। जैसे कि हमने पढ़ा था कि 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के लिए हमारे पास 61 कोडोन्स होते हैं जो उनको कोड कर रहे होते हैं, और जो रिमेनिंग 3 हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? स्टॉप कोडोन्स होते हैं। स्टॉप कोडोन्स बेसिकली जो प्रोटीन साइंथेसिस को रोक देते हैं, यानी कि स्टॉप करवाते हैं। अच्छा, साथ साथ ऑल 61 कोडोन्स आर यूज इन दी जेनेटिक कोडिंग, यानी कि जितने भी 61 कोडोन्स बाकी रहते हैं वो अमाइनो एसिड की कोडिंग के लिए, जेनेटिक कोडिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ साथ वी कैन से दैट अ सिंगल अमाइनो एसिड मे बी स्पेसिफाइड बाय सेवरल कोडोन्स, यानी कि एक सिंगल अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट कोडोन्स से बन सकता है। लाइक 6 डिफरेंट कोडोन्स जो है वो सिंगल अमाइनो एसिड के लिए मौजूद होते हैं, जैसे आर्गिनिन, ठीक है, ये एक सिंगल अमाइनो एसिड है और इसके लिए डिफरेंट कोडोन्स हमारे पास मौजूद होते हैं, और इसको बनाने के लिए हम किसी भी कोडोन का यूज़ कर सकते हैं। 6 डिफरेंट कोडोन्स हम यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। साथ साथ ये बात कि ईच कोडोन स्पेसिफाइज वन एंड ओनली वन अमाइनो एसिड। इट्स मीन कि हर कोडोन जो है, कोई भी कोडोन उठा लो आप, सही है, वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना।
हमारे पास इस टेबल के अंदर जो हमारा डीएनए है उसके अंदर जो जीन्स मौजूद हैं उनके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पेयरिंग्स के नेम और एमआरएनए के अंदर किस तरह चेंज हो रहे हैं ये, और फिर इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन किस तरह बनती है आर्गिनिन की, सिर्फ ये चीज़ बता रहे हैं। यानी कि 6 डिफरेंट कोडोन्स के ज़रिए आर्गिनिन जो है वो किस तरह बन रहा है। सबसे पहला जो कोडोन है हमारी जीन के अंदर, ठीक है, वो क्या मौजूद है, गुआनिन, साइटोसिन एंड एडेनिन, ठीक है। जब ये एमआरएनए यानी कि कंस्ट्रक्शन में चेंज हो जाता है इंस्ट्रक्शन में, तो ये बन जाता है साइटोसिन, गुआनिन एंड यूरैसिल, ठीक है, और फिर इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन में आर्गिनिन बनता है। इसी तरह डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं 6 डिफरेंट कोडोन्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, और ये एमआरएनए में भी चेंज हो रहे हैं और फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं।